नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, मैंने इससे पहले जनरल साइंस के 3 पार्ट आपको करवा दिए हैं, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है ब्लड से रिलेटेड, जिसमें पहले पार्ट में मैंने ब्लड के बारे में बात की थी, दूसरे पार्ट के अंदर ब्लड ग्रुप की बात की है, और एक जो पार्ट है उसके अंदर अपने बात की थी कि ब्लड जो है उससे रिलेटेड और उसके साथ साथ में आरएच कारक के साथ अपने बात की थी। अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने कंकाल तंत्र, यानी इस टॉपिक के अंदर अपने शरीर का जो ढांचा है, कंकाल जो है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, वो हड्डियां जो है उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी संख्या क्या क्या है और कहाँ कौन सी हड्डी पाई जाती है, उसके बारे में अपने बात करेंगे इसके अंदर, जो टॉपिक है कंकाल तंत्र। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करें तो कंकाल तंत्र काम क्या करता है अपने शरीर के अंदर। तो इसमें अगर बात करें तो कंकाल तंत्र अपने शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अपने शरीर को एक निश्चित आकार, एक शेप देने के लिए कंकाल तंत्र महत्वपूर्ण काम करता है। दूसरा काम कि अपने शरीर के अंदर ऐसे अंग जो बहुत ही कोमल होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है अपना कंकाल तंत्र। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर कि कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, किस प्रकार से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले देखें तो कंकाल तंत्र जो है वो बच्चों के अंदर, यानी बच्चों के अंदर ये जो है वो लगभग 270 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और यही कंकाल तंत्र वयस्क यानी बड़ों के अंदर ये कंकाल तंत्र 206 हड्डियों के रूप में रहता है। अब जी बच्चों के अंदर 270 हड्डियां हैं और बड़ों के अंदर 206 हड्डियां हैं, यानी यहां पर अगर देखें अपने तो लगभग 64 हड्डियां कम है जी। बच्चों में 270 और ये 206 माइनस अगर करें तो लगभग 64 हड्डियां कम है। तो 64 हड्डियां कहां गई जी शरीर में से। बच्चों के अंदर जो हड्डियां होती है वो छोटे छोटे पार्ट के अंदर होती है, यानी हड्डियां जो है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती हैं। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है, बच्चों से अपने आते हैं वयस्क के अंदर, बड़ों के अंदर, तो कुछ हड्डियां आपस के अंदर जॉइंट हो जाती है, जुड़ जाती हैं, जिससे अपनी हड्डियों की संख्या रह जाती है केवल मात्र 206 हड्डियां। इसी कारण आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनका शरीर फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है, उनका शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। छोटे बच्चे जो हैं उनकी लचक ज्यादा होती है शरीर के अंदर, क्योंकि हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर होती है। बड़ों के अंदर ये हड्डियां जुड़ जाने के कारण जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, 206 हड्डियां। तो अपने जो बात करेंगे वो इन 206 हड्डियों की बात करेंगे कि ये 206 हड्डियां जो हैं वो किस प्रकार से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले देखें तो ये अस्थियां, टोटल संख्या 206, ये अस्थियां डिवाइड होती है 2 भागों के अंदर। पहला जो भाग है वो इसका कहलाता है अक्षीय भाग, और दूसरा जो भाग होता है वो अपना कहलाता है अनुबंधी भाग। अक्षीय और अनुबंधी भाग, यानी टोटल जो 206 हड्डियां हैं वो कितने भागों में डिवाइड होती है, 2 भागों के अंदर, एक अक्षीय और दूसरा अनुबंधी। अक्षीय के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 80 और अनुबंधी में होती है 126। क्योंकि अक्षीय में 80 है तो 206 में से 80 माइनस कर दो तो अनुबंधी में 126 अपने पास शेष रहती हैं। अब याद एक ही रखनी है जी, 80 अक्षीय, 80 और अक्षीय। तो अक्षीय में कितने हैं, 80 है, और 206 में से बाकी किसमें है, अनुबंधी है। अब ये 2 भाग तो डिवाइड कर दिए अपने, लेकिन मेन अपने देखते हैं कि अक्षीय में कौन सी आएंगी और अनुबंधी में कौन सी आती है। तो अक्षीय जो है इसके अंदर अपने गर्दन से ऊपर का जो भाग होता है, यानी चेहरा, यानी अपने सिर वाला भाग जो होता है, अपनी जो पसलियां होती हैं जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसके साथ साथ अपना स्टर्नम भाग जो होता है और अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड जो होता है उसकी हड्डियां जो होती हैं वो आती हैं अक्षीय के अंदर। और अनुबंधी में क्या आती हैं, अनुबंधी के अंदर आते हैं अपने कंधे, अपना कुल्ला और इसके साथ साथ दोनों हाथ और दोनों पैर। तो अनुबंधी में 126 और अक्षीय में आती हैं 80 हड्डियां। पहले अपने इस एक पार्ट की बात करेंगे और बाद में देखेंगे अनुबंधी के अंदर।
तो सबसे पहले ये जो अक्षीय भाग जो होता है, इसका सबसे पहला जो भाग होता है वो अपने पास होता है करोटी भाग। कौन सा भाग? करोटी भाग। दूसरा जो इसके अंदर भाग आता है वो अपने पास भाग आता है यहाँ पर स्टर्नम भाग। दूसरा भाग है स्टर्नम भाग। तीसरा जो भाग है वो यहाँ पर आती है अपने पास पसलियां। और चौथा जो भाग है वो अपने पास आता है कशेरुक दंड, यानी अपने रीढ़ की हड्डी। तो इस प्रकार से ये अक्षीय जो है ये कितने भागों में डिवाइड होता है? 4 भागों के अंदर। ये 4 भाग जो हैं ये मिलकर बनाते हैं 80 हड्डियां। इस करोटी वाले भाग के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 29। स्टर्नम जो होती है इसकी संख्या होती है 1। पसलियां जो है इसकी संख्या होती है 24। और कशेरुक दंड जो होता है इसकी संख्या होती है 26/33। अब यहां देखें तो कशेरुक दंड के अंदर 26/33 क्यों लिखा है आपने? तो बड़ों के अंदर तो होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर 26 हड्डियां और बच्चों के अंदर होती है ये 33 हड्डियां। अपने वयस्क के अंदर बात करते हैं तो इन 26 को काउंट करेंगे, अपने 33 को नहीं काउंट करेंगे, ये बच्चों के अंदर संख्या है। तो इनमें अगर काउंट करें तो 29 और 1 30, 30 और 24 54, 54 और 26 80। टोटल 80 हड्डियां होगी और ये 80 मिलकर बनाती है अक्षीय हड्डियां। तो अक्षीय जो ढांचा है उसके अंदर ये 80 हड्डियां होती हैं, जिनमें करोटी यानी गर्दन से ऊपर का भाग, स्टर्नम यानी दोनों फेफड़ों के बीच के अंदर हड्डी स्टर्नम भाग जो दोनों साइड से पसलियां आकर मिलती हैं, पसलियों की संख्या 24 और कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी जिसके अंदर संख्या होती है 26। अब अपने इसकी डिटेल देखेंगे अक्षीय की। सबसे पहले बात करते हैं करोटी के अंदर जो 29 हड्डियां हैं उनकी। तो एक बार जो अनुबंधी है इस पार्ट को अपने बाद में देखेंगे, तो पहले बात करते हैं अक्षीय के बारे में। तो ये करोटी वाली जो 29 है यानी अपने गर्दन से ऊपर की जो 29 हड्डियां हैं उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो करोटी के अंदर सबसे पहला जो भाग आता है वो अपना आता है कपाल। कपाल का मतलब अपने सिर वाला भाग, जो बिल्कुल ऊपर का भाग होता है ये कपाल कहलाता है। और कपाल के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 8, यानी अपने जो सिर वाला भाग है उसके अंदर कपाल, उसके अंदर हड्डियों की संख्या आती है 8। दूसरा जो भाग आता है वो अपने आता है चेहरा, या इसको बोल देते हैं आननी क्षेत्र। चेहरा या फिर आननी क्षेत्र बोल देते हैं। आननी जो नाम है ये आईने से मिलकर बना है, यानी चेहरे को किसमें देखते हैं? आईने के अंदर। तो आईने के अंदर चेहरा देखते हैं तो आननी क्षेत्र है। और चेहरे वाले क्षेत्र के अंदर 14 हड्डियां होती है। चेह से 14, चेह से चेहरा, चेहरे के अंदर 14 हड्डियां, कपाल के अंदर 8 हड्डियां जो सिर वाला भाग है। उसके बाद में तीसरा जो भाग आता है वो अपने पास आता है कर्ण अस्थियां। कर्ण का मतलब कान, यानी कान के अंदर जो हड्डियां पाई जाती है वो 3 + 3 या फिर संख्या में 6, क्योंकि कान भी संख्या में 2 पाए जाते हैं, दोनों के अंदर 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो टोटल संख्या में कितनी होती हैं? 6 हड्डियां। एक कान के अंदर 3 और दूसरे के अंदर भी 3 हड्डियां पाई जाती हैं। चौथा जो भाग आता है वो यहां पर आता है हायोइड अस्थि। हायोइड अस्थि जिसकी संख्या होती है 1। इसको कंठी का अस्थि भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये हड्डी पाई जाती है अपने कंठों के अंदर। तो ये जो 4 भाग हैं, जो टोटल 29 अस्थियां जो हैं, ये अपने गर्दन से ऊपर की बात करनी है। कपाल में 8, चेहरे में 14, कान के अंदर 6, 3 + 3 दोनों के अंदर, और हायोइड अस्थि जिसकी संख्या होती है 1। इनका टोटल करो जी 29 अस्थियां आएंगी। 8 और 14 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29, और ये 29 अस्थियां जो किसमें आती हैं? करोटी भाग के अंदर। तो करोटी वाला भाग गर्दन से ऊपर का भाग है। कपाल की जो 8 अस्थियां होती हैं ये फिक्स होती हैं, इनमें किसी प्रकार की मूवमेंट या गति नहीं पाई जाती अपने सिर की अस्थियों के अंदर। चेहरे के अंदर 14 अस्थियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर अपने जबड़े की अस्थियां जो है वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। जबड़ा जो होता है
वो हमेशा नीचे का जबड़ा गति करता है, कभी भी ऊपर का जबड़ा मूवमेंट नहीं करता, नीचे का जबड़ा ही मूवमेंट हमेशा करता है अपना। कर्ण अस्थियां यानी 3+3 ये इंपॉर्टेंट है जी। ये तीनों अस्थियों के नाम पूछ लिया जाता है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इसको अपने याद रखने के लिए मिस ट्रिक याद रखते हैं। मिस, एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेपिस अस्थि। अपने शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है जी? स्टेपिस अस्थि, जो कान के अंदर पाई जाती है। ये 3 अस्थियां ट्रिक है मिस से, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। एक कान के अंदर 3, सेम दूसरे के अंदर 3 पाई जाती है। टोटल कितनी होती है? 6। ये इंपॉर्टेंट है, हड्डी और है जी, हायोइड अस्थि, जिसकी संख्या होती है केवल मात्र 1। हायोइड अस्थि जो होती है ये अपने कंठ के अंदर पाई जाती है। शरीर की एकमात्र अस्थि है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। शरीर की एकमात्र अस्थि जो स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाती है, ऐसी अस्थि जो दूसरी अस्थि के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। तो दूसरी अस्थि के साथ जुड़ी हुई नहीं होती तो किसके साथ जुड़ी होती है जी? तो हायोइड अस्थि जुड़ी होती है अपनी जीभ के साथ। तो जीभ के साथ जुड़ने वाली अस्थि कौन सी होती है? हायोइड अस्थि, जो अपने कंठ के अंदर पाई जाती है। तभी तो कभी अगर देखा हो तो जो सुसाइड करते हैं तो उस टाइम में जो फांसी वगैरह लगती है तो उस टाइम में क्या होता है, उस व्यक्ति की जीभ बाहर आ जाती है। जैसे फांसी लगाता है जीभ बाहर आ जाती है। वो जीभ बाहर क्यों आती है? क्योंकि कंठ के अंदर पाए जाने वाली हायोइड अस्थि जो होती है ये क्रैक हो जाती है जी। जैसे ही हायोइड अस्थि क्रैक होती है तो तुरंत जीभ जो है मुंह से बाहर आ जाती है। तो हायोइड अस्थि जीभ के साथ जुड़ी होती है, न कि किसी दूसरी अस्थि के साथ जुड़ी होती है। तो एकमात्र अस्थि है जो स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाती है अपने शरीर के अंदर। तो ये 4 अस्थियां हैं, यानी 4 पार्ट हैं अस्थियों के, जो मिलके अपना कौन सा भाग बनाती है? करोटी वाला भाग बनाती है, जिनके अंदर अस्थियों की संख्या होती है टोटल 29। अब अगर आपने देखें स्टर्नम भाग, दूसरा अगर देखें स्टर्नम भाग, तो स्टर्नम भाग के अंदर संख्या होती है केवल मात्र 1। अब इसको समझते हैं। जैसे ये अपने चेस्ट के फ्रंट का भाग है, यहां पाई जाती है अपने स्टर्नम अस्थि। बैक के अंदर कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड चौथा पार्ट। अब कशेरुक दंड जो होता है ये बैक साइड के अंदर है और ये फ्रंट के अंदर है, मान लो आपकी स्टर्नम। अब यहां से क्या होता है, ये 24 अस्थियां जो है, जो कौन सी है? पसलियां। ये कशेरुक दंड से स्टार्ट होती है और इस स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। इस प्रकार से जो अपने फेफड़ों के चारों तरफ एक पिंजरा जो बनता है वो बैक साइड के अंदर कशेरुक दंड से जुड़ा होता है और फ्रंट साइड के अंदर जुड़ा होता है स्टर्नम भाग से। तो पसलियों की संख्या 24 होती है, जो 12 पसलियां एक साइड होती हैं और 12 पसलियां दूसरी साइड से आके जुड़ती हैं। बैक साइड में जुड़ी होती है कशेरुक दंड से और फ्रंट साइड के अंदर जुड़ी होती है स्टर्नम भाग से। ये जो 12 जोड़ी पसलियां जो होती हैं, इन 12 जोड़ी में से प्रथम जो 7 है, प्रथम की जो 7 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, पहली जो 7 जो पसलियां होती हैं ये डायरेक्ट जुड़ी होती हैं किसके साथ? स्टर्नम के साथ। डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है पहली 7। 8वीं 9वीं और 10वीं जो होती है ये 7वीं की सहायता से, 7वीं की सहायता से जुड़ी होती है स्टर्नम के साथ। यानी ये मान लो 7वीं है तो ये 8वीं 9वीं 10वीं जो होती है ये बैक साइड से कशेरुक दंड के साथ जुड़ी होती है और फ्रंट से 7वीं के साथ जुड़ी होती है। डायरेक्ट इसके साथ स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ती। और 11वीं और 12वीं जो होती है ये पाई जाती है स्वतंत्र अवस्था के अंदर। 11वीं और 12वीं जो पसली होती है ये स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो डायरेक्ट 7 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं की सहायता से और 11वीं और 12वीं होती है स्वतंत्र अवस्था के अंदर। तो ये है 24 पसलियां, एक साइड से 12 और दूसरी साइड से सेम 12 पसलियां जुड़ी होती हैं। स्टर्नम की संख्या 1। अब इंपॉर्टेंट भाग आता है अपने पास कशेरुक दंड, यानी कशेरुक दंड जो होता है ये टोटल अस्थियां कितनी? 26 और बच्चों के अंदर 33 अस्थियां। इनकी बात करते हैं कि किस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है। जो अपना कशेरुक दंड है
इसकी जो 26 अस्थियां हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड होता है, देखिए सबसे पहले यहां पर पाई जाती है ग्रीवा अस्थि। ग्रीवा अस्थि यानी कशेरुकदंड का बिल्कुल ऊपर का भाग, जो गर्दन वाला भाग होता है, उसको ग्रीवा या गर्दन अस्थि बोल दिया जाता है। यहां पर हड्डियों की संख्या होती है 7। ये जो भाग है इसमें मन के नुमा हड्डियां पाई जाती हैं जिनकी संख्या होती है अपने पास 7। दूसरी यहां पर आती है वक्सीय अस्थियां। वक्सीय में हड्डियों की संख्या होती है 12। वक्सीय का मतलब होता है साइड वाली हड्डियां। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर मिडिल का जो भाग होता है वक्सीय, वहां पर हड्डियां पाई जाती है 12। ये 12 जो वक्सीय हैं इन्हीं के साथ ये 12 पसलियां जुड़ी होती हैं। यानी बैक साइड की जो 12 वक्सीय अस्थियां हैं उनके साथ पसलियां जुड़ी होती हैं और फ्रंट साइड के अंदर जुड़ी होती है स्टर्नम के साथ। तो वक्सीय के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 12। अब नेक्स्ट देखिए कटी भाग। कटी भाग के अंदर हड्डियों की संख्या आती है आपके पास 5। सबसे ऊपर का गर्दन, उसके बाद में वक्सीय जहां पसलियां जुड़ी होती है, इसके बाद में नेक्स्ट कटी भाग यानी जो कमर का भाग होता है, कटी भाग, यहां हड्डियां पाई जाती है 5। इसके बाद में पार्ट आता है अनुत्रिक और त्रिक भाग। अनुत्रिक और त्रिक भाग, यहां हड्डियों की संख्या होती है एक एक हड्डियां यहां पर पाई जाती है दोनों के अंदर। अब देखिए कशेरुकदंड की जो 26 हड्डियां हैं ये 5 भागों में डिवाइड होती हैं। टोटल कीजिए 26 टोटल आएगा जी इनका। सबसे पहले ग्रीवा के अंदर 7 हड्डियां, वक्सीय में 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21, 21 और 5 26 और ये 26 हड्डियां हैं। तो कशेरुकदंड की 26 हड्डियां जो हैं वो इस प्रकार से डिवाइड होती हैं। अब बात कर लें 33 की कि बच्चों में 33 किस प्रकार होती है, तो बाकी सेम होती है जी। बच्चों के अंदर ये भी 7 पाई जाती है, ये 12 होती है और ये 5 ही होती है। केवल जो डिफरेंस आता है वो अनुत्रिक और त्रिक भाग के अंदर आता है। अनुत्रिक में हड्डियों की संख्या होती है 4 और त्रिक में हड्डियों की संख्या होती है 5 बच्चों के अंदर। अब यहां काउंट करो जी, 12 7 19, 19 और 5 24, 12 7 19 और 5 24, 24 और 4 28 और 28 और 5 33, ये 33 हड्डियां। जब बड़ों में बात करोगे तो ये लाइन अपने को ऐड करनी है। जब बच्चों की बात करोगे तो यहां तक सेम है, उसके बाद में अपने को ये ऐड करना है 26 और 33। डिफरेंस केवल अनुत्रिक और त्रिक भाग में आता है, ये 4 और ये 5। याद रखने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हो कि अनुत्रिक में वर्ड भी कितने हैं, 4 ही है। अनुत्रिक में 4 ही वर्ड है, 4 हड्डियां, त्रिक में 5 हड्डियां। तो इस प्रकार से ये आपका कशेरुकदंड है जिसमें बड़ों में 26 और बच्चों के अंदर 33 हड्डियां जो है वो अपने पाई जाती हैं। ये अपना अभी अस्थियों के अंदर एक पार्ट है जो अक्षीय का पार्ट है जिसमें हड्डियों की संख्या होती है 80 हड्डियां मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर, करोटी, स्टर्नम, पसलियां, कशेरुकदंड 4 भाग। करोटी के अंदर 29, स्टर्नम 1, पसलियां 24, कशेरुकदंड 26/33 हड्डियां। 26 वयस्क के अंदर, 33 हड्डियां बच्चों के अंदर। करोटी को ध्यान में रखना है, गर्दन से ऊपर का भाग है। स्टर्नम चेस्ट बोन बोला जाता है। चेस्ट बोन कौन सी हड्डी को बोला जाता है, स्टर्नम बोन को। पसलियों की संख्या 24 और कशेरुकदंड को 26 या 33। अब ये जो कशेरुकदंड है इसमें ग्रीवा के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आती है जी कि ग्रीवा की पहली 2 हड्डियां, एक का नाम आता है एटलस और दूसरी का नाम आता है एक्सिस। ये 2 हड्डियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों हड्डियों के कारण ही अपनी गर्दन जो है वो इस प्रकार से साइडों के अंदर मूवमेंट कर पाती है, जो एक धुरी की तरह काम करती है। ये 2 हड्डियां होती है एटलस और एक्सिस। याद रखने के लिए एटलस साइकिल पर बैठकर एक्सिस बैंक गया, एटलस साइकिल एक्सिस बैंक है जी। तो ये 2 हड्डियों को याद रखना है, जो ग्रीवा भाग है और कशेरुकदंड का भाग है। ये अपना एक पार्ट कंप्लीट हुआ है जी। नेक्स्ट जो 126 हड्डियां हैं वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। अगर टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।